दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आइए अब शुरू करते हैं। हम सबको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान में मैसिव बाढ़ आई पड़ी है। लाखों लोग जो है वहाँ पर घर से बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं वहाँ पर। और पाकिस्तान जो है जगह जगह पैसे मांगने जा रहा है। जैसे एससीओ गया था, फिर उसके बाद चाइना में गया, चाइना ने मना कर दिया, एससीओ में भी उसे ठेंगा हाथ नहीं लगा। तो इससे दोस्तों एक बात ये भी पता चलती है कि अपने जो दोस्त है बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए। हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने कुछ मदद की थी जिसको पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। सोचिए दोस्तों जितनी भी सभ्य कंट्री है जैसे अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा डिजास्टर आता है और कोई छोटा कंट्री उसकी हेल्प करना चाहे तो वो आराम से उसकी हेल्प स्वीकार कर लेते हैं। इस केस में दोस्तों उल्टा हुआ है। आपको बताते हैं क्या हुआ है। दोस्तों मुद्दा दरअसल नेशनल प्राइड का है। हुआ क्या था, एक टाइम पर पहले बांग्लादेश में बहुत बड़ी आपदा आई थी तो बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। अब पाकिस्तान में आई है तो बांग्लादेश ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हेल्प की, लेकिन नेशनल प्राइड का इशू था, क्या हम उस छोटी कंट्री से मदद लेंगे, तो उसके चक्कर में ही पाकिस्तान ने मना कर दिया। दोस्तों ये बहुत हद तक गलत है ये देखा जाए तो, क्योंकि एक तो आपके लोगों की हेल्प हो रही है और आप मना कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल प्राइड को लेके, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट पे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने हाल फिलहाल में कहा जब भी हम किसी दूसरे देश में फ़ोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम पैसे ही मांगने आए हैं। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान जो है राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राजनीतिक से जब हम बात करते हैं, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ वर्सेस पाकिस्तान आर्मी आ गई है राजनीतिक संकट में। इमरान खान जो है मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्हें पार्टी से हटाया जा सकता है, जबकि उनको लगता है कि ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये अमेरिका ने रची है और अमेरिका के दबाव में ही पाकिस्तान में पर वो इमरान खान को जो है हटाया गया है। और दूसरा आर्थिक संकट की बात करते हैं दोस्तों जग जाहिर है पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो अपनी कंट्री को कैसे रन करेगा ये उसको पता ही नहीं है। उनको कल की नहीं परसों की चिंता है दोस्तों कि परसों कैसे होगा क्या। और उनके जो खाड़ी वाले मुल्क है वो भी अब बढ़ चढ़ कर इतनी हेल्प कर नहीं रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने दोस्तों कहा कि जो पिछली सरकार थी यानी इमरान खान की सरकार थी, उन्होंने आईएमएफ जो थी उनकी शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके बाद उन्हें अब कड़ी शर्तों का जो है पालन करना पड़ रहा है। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए हैं जिसकी वजह से वो बनी ही रहे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। फिर उसके बाद टर्की भी चला गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। पॉइंट नंबर 5, शहबाज शरीफ ने कहा कि हमसे छोटे मुल्क जो हमसे साइज में इकोनॉमिक से कम है वो भी हमसे जीडीपी में आगे निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बात जो थी बांग्लादेश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, यह एक चुभने वाला सवाल है। हम हर टाइम एक गोल घेरे में ही घूमते रहते हैं। काश हमारी जो सोच है वो इंडिया की तरह होती, हम भी जो है ड्यूअल राजनीति में जी रहे होते, यहाँ जहाँ एक तरफ हम रशिया को बैलेंस कर रहे होते और दूसरी तरफ अमेरिका को, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट मोमेंट होता। शहबाज शरीफ ने कहा बाढ़ और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है देश में जो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मची आज तक। और ये बात दोस्तों सच भी है। अगर आप सैटेलाइट से पाकिस्तान का बड़ा भूभाग देखोगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में एक बड़े भूभाग के अंदर एक बड़ी सी नहर बन चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में, यानी उनके किन किन कंट्रियों के साथ रिश्ते अच्छे हैं और किन किन के साथ ख़राब है। पहले हम बात करते हैं साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छे हैं नहीं, बहुत सालों से ही ट्रेड रोक के बैठे हैं और साथ के साथ उनके साथ हमारे रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं रहते जब से उसके बाद पुलवामा हुआ। उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों पाकिस्तान से भी बुरी हालत में है इस वक्त, उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उनके राष्ट्रपति जो थे वो भी भाग गए थे, वापिस आ गए, वो बात अलग है, लेकिन श्रीलंका के भी जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ वो इतने अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश के साथ दोस्तों अच्छे भी नहीं है ख़राब भी नहीं है, बस रिश्ते हैं। नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भूटान के साथ तो भूल ही जाइए कि उनके कोई रिश्ते हैं। म्यांमार के साथ भी अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी एक सिविल वॉर छिड़ी हुई है जिसमें आर्मी ने जो है टेक ओवर कर रखा है पूरी की पूरी कंट्री पर। हम कह सकते हैं कि जो म्यांमार है उसके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे नहीं है। अब बात करते हैं चाइना की। हाँ दोस्तों चाइना जो है अपना आयरन ब्रदर मानता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं।
अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पहले रिलेशन बहुत ही ख़राब थे जब इमरान खान पावर में थे। अब जब से शहबाज शरीफ आए तो पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े थोड़े जो है यूएस के साथ अच्छे होने लग गए हैं। हाल फिलहाल में जो उन्होंने 85 मिलियन यूएस डॉलर की जो डील थी F-16 को रिपेयर करने की, उसको जो है मॉडर्नाइज करने की, वो भी उन्होंने अप्रूव कर दी है। और जल्द ही शायद आप देखोगे पाकिस्तान जो है F-18 की ग्रिल लिस्ट से भी निकल जाएगा। और साथ के साथ उनको जो फाइनेंशियल एड है वो भी मिलने लग जाएगी अमेरिका और यूरोप से। क्योंकि दोस्तों सोच लीजिए, अगर अमेरिका के रिलेशन मतलब पाकिस्तान के रिलेशन अगर अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूरोप के साथ भी अच्छे हो रहे हैं। यूरोप की कोई जाति दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों टर्की की। टर्की जो है हाँ पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन दोस्तों टर्की जो है अपने हिसाब से चलता है। जब उसे इस्लाम की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक इस्लामिक कार्ड खेलना होता है उसको, क्योंकि टर्की के देखिए अलग इंटरेस्ट है। टर्की को लगता है कि वो एक ना एक दिन सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करेगा और वो जो है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनेगा, जैसे वो पहले था ओटोमन एम्पायर के टाइम पर। तो दोस्तों कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो OIC में टर्की को हेल्प करे इस्लामिक लीडर बनने के एज अ तौर पर। तो वो वहाँ पर उस टाइम पर पाकिस्तान को देखता है। टर्की को समझने के लिए दोस्तों इंडिया को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए टर्की एकदम अलग ही मैटर है। उसके इंडिया से कोई भी मतलब बायलैटरल इशूज़ नहीं है। इंडिया जब भी टर्की के साथ व्यापार करता है तो हम सरप्लस यानी हम ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। टर्की जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे अटल टनल जैसे या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी उनको भी प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे तो लगता है कि टर्की के साथ बैठ के हमें बातें करनी चाहिए कि क्या इशू है। हाल फिलहाल में टर्की के जो विदेश मंत्री है और टर्की के जो खुद अर्दोगान है वो कश्मीर में गए थे और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर की फ्रीडम को जो है सपोर्ट करते हैं, जिसका इंडिया ने कड़ा विरोध किया था। और इंडिया के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि इंडिया को जो है अब साइप्रस का जो विवाद है वो सुलझाना चाहिए, यानी साइप्रस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों दोबारा पाकिस्तान पर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान